हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम जी, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, क्वेश्चन बैंक ही पढ़ के टॉपर बन सकते हैं, या टॉपर्स कैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं अपने, और किस प्रकार से पढ़कर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला लेते हैं। आज हम उसका सीक्रेट बताने वाले हैं। लास्ट तक रुकिएगा, लास्ट वाला एकदम धमाकेदार है, ठीक है जी। लास्ट में और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम्हारा दिल दहल जाएगा। सबसे पहली चीज़ें, तो सबके पास क्वेश्चन बैंक होगी, लेकिन कौन सी होंगी ये हमें भी नहीं पता है, ये सिर्फ तुमको पता है। बात आती है सर कौन कौन से क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन बैंक्स के नाम जानता हूँ, जैसे राजीव है, अरिहंत है आपका, और उसके साथ साथ अवतार है आपके यहाँ, मास्टर माइंड है, ऐसे ऐसे करके कुछ आती हैं, और उसी तरह अनसॉल्व भी आता है। देखो, क्वेश्चन बैंक एक तरह का नोट्स है, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एक तरह का नोट्स है जिसपे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के आधार पर, पिछले साल जो पूछे गए होते हैं। वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कुल मिला के एक नोट्स होता है शॉर्ट में, ठीक है जी। उसके क्वेश्चन और उसके आंसर दिए होते हैं। अब बात आती है सर क्वेश्चन बैंक को हम किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से टॉपर पढ़ते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बैंक है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, कोई भी जो क्वेश्चन बैंक होती है ना, उसके फर्स्ट, जैसे मान लो तुम्हारी केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है बिलियन, तो बिलियन चैप्टर जो पहला है तुम्हारा, उस चैप्टर में ना फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया होता है। वो फास्ट ट्रैक रिवीजन वही पॉइंट होते हैं जो तुम्हारे बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक है, किसके पास कौन सी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक है उसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया गया है स्टार्टिंग में, तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। सबसे ज़्यादा उतने टॉपिक को तो रट डालो, उतने टॉपिक को तो रट डालो आराम से। अब आती है सर क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेलिटी। अभी कुछ दिन पहले हमसे बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न बदल गया है। देखो, तुम्हारे पास हो सकता है ये क्वेश्चन बैंक हो, रसायन विज्ञान की, हो सकता है राजीव की हो सकता है तुम्हारे पास ये मास्टर माइंड हो सकता है अवतार हो। इनमें से कोई एक क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होगी। सबका पैटर्न सेम है, सबका पैटर्न सेम है, सबके अपने अपने वही फंडा है, वही चीज़ें हैं। देखो, बात किया जाए इसमें, तुम देख लेना अपने हिसाब से, चाहे इसको देख लेना चाहे इसको देख लेना, जिसके पहले पेज पे हर चैप्टर का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया गया होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से। बात आती है सर क्वेश्चन बैंक एक शॉर्ट में नोट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे सारे क्वेश्चन फंस जाए। बात आती है कि क्वेश्चन बैंक से फंसेगा क्या, तो दो चीज़ की, तीन चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चन बैंक से हर हाल में फंसेगा। कि क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं होता कि एकदम खराब ही होती है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला, कन्वर्जन सारे फंस जाएंगे, कन्वर्जन तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। नेम रिएक्शन सारी फंसेंगी, नेम रिएक्शन सारी फंसेंगी, प्रयोगशाला विधि ये भी सारे फंस जाएंगे, पर क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल की कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब अगर देखा जाए कि क्वेश्चन बैंक्स जो तुम्हारा हेल्प कर रहा है, वो 10 से 15 नंबर का आराम से हेल्प कर देगा, आराम से हेल्प कर देगा, जिसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात आती है सर क्वेश्चंस का, वही क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, सबका मेन गेटअप वही है कि 6 नंबर के बहुविकल्पीय, फिर 8 नंबर का, फिर 4 नंबर, फिर 4, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा कर दिया गया है। अब बात आती है क्वेश्चन बैंक को हम पढ़ें कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक को पढ़ें जो पढ़ के हैं। जैसे टॉपर्स बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, वैसे हम भी अपने बहुत ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। तो सुनो, बहुत छोटी बात बताऊँगा। सबसे पहले अगर तुम्हें पढ़ना है, चलिए आया करो तुम यहाँ पे, सबसे पहले तुमको इस चीज़ को पढ़ना है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा करो तुम। ये 5 नंबर वाले और 4 नंबर वाले पहले पढ़ा करो। सबसे पहले तुम्हें 5 और 4 नंबर का पढ़ना चाहिए सबसे पहले। अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन, जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें खुद ही आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कम टाइम में तुम ज़्यादा काम कर पाओगे, जो कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा काम कर जाओगे। तो जब इसको तुम पढ़ लोगे ना, तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ ही रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं आपके साथ। बाकी जितनी भी चीज़ें हम करवा ही रहे हैं, कन्वर्जन्स जितने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये हम करवा देंगे। नेम रिएक्शन में ऑलरेडी हमने बना रखा है, वो तुमको ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएगा, सर्च करोगे तो ऑल नेम रिएक्शन की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन बैंक में अगर तुम्हें पढ़ना है सबसे पहले, तो तुम्हें पहले 4 यानी 5 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा, इनकी जगह संख्या इनकी भी 4 होती है और इनकी भी 4 होती है, हर चैप्टर का तुम पहले पढ़ लो।
इसको पढ़ने के बाद फिर तुम जो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिक अपने आप से पहले ही सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए? तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पहले पढ़ना है। बहुविकल्पीय का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता है। कौन से बहुविकल्पीय पूछे जा सकते हैं, तो सुनो, पहले चैप्टर से बहुविकल्पीय और लास्ट चैप्टर से, देखो पहले चैप्टर से बहुविकल्पीय आने में थोड़ा सस्पेंस होता है, लेकिन लास्ट वाले से पीछे से क्वेश्चंस ज्यादा उठते हैं, इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी, बाकी कोई टेंशन नहीं है, मस्त तरीके से हमें पढ़ना है, मस्त धुआंधार तरीके से पढ़ना है। अब बात आती है कि सर एक बात बता दीजिए कि जो क्वेश्चन बैंक हमारे पास है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हमारे पास है, इस क्वेश्चन बैंक में आप जब देखोगे ना, लास्ट में जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका नाम होगा विस्तृत, यही वाला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसके अंदर जो भी प्रश्न होंगे उनको तुम कर लेना। ठीक है, हाँ, जो भी प्रश्न होंगे इनको तुम कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ। अब बात आती है कि ये बताइए बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय बहुत ज़्यादा बेस पे नहीं होता, मैं बताऊंगा जैसे वैसे तुम्हें करना, उसकी दिक्कत नहीं है। सारे चैप्टर का वेटेज ऐसे ही होता है, जैसे हमने बता रखा है, सब चैप्टर का वेटेज वही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है, जो चैप्टर से जितने नंबर का पूछा गया है उतने नंबर का ही पूछा जाता है, अलग ऊपर नीचे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एकांत में बैठना है। सबसे पहले एकांत में बैठ के तुम्हें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का कौन सा जाना है जी, 5 वाला। 5 मतलब तो 5 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना। उसको पढ़ने के बाद 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? बस, बाकी और तुम्हें कुछ नहीं करना है। इससे रही बात क्वेश्चन बैंक से, देखो न्यूमेरिकल की कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन आंसर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 3 चीज़ों की गारंटी मैं ले रहा हूं तो हो जाएगा। और चेक कर लियो कि मैं क्या बताता हूं, जो बताता हूं सही आता है कि नहीं आता। पहला क्या करना है, पहला कन्वर्जन फंसेगा। कौन सा फंसेगा, हम हैं बता देंगे। फिर नेम रिएक्शन कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हम बता देंगे, और बताए भी हैं, और कौन फंसेगा ये भी फंसेगा क्वेश्चन बैंक से ही। और उसके साथ साथ प्रयोगशाला विधि जो होती है वो भी क्वेश्चन बैंक से ही फंसेगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि कन्वर्जन और जो प्रयोगशाला विधि होती है, दोनों में से किसी एक को ही करना होता है, अथवा में करके देता है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। अब कन्वर्जन आसान है कि प्रयोगशाला विधि, ये हम डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पर और आपके प्रोसेस पे, आप किस तरह से किसी चीज़ की पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए इसी तरह धमाकेदार सेशन में। लास्ट में सबको टॉपर बना के मानेंगे। एक ही संकल्प, एक ही वादा, अब की बार 490 से ज़्यादा, बस बाकी टेंशन की उनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सभी को।